नमस्कार, मैं मीरम देव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी। आज के कालांश में अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष, विषय हिंदी और पेपर है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी इस पेपर के अंतर्गत जो 5 इकाइयां हैं, इसमें से दूसरी इकाई का ये बिंदु है। और आज के दिन का हमारा बिंदु है साक्षात्कार किसे कहते हैं और इसके प्रकार या भेद, वह साक्षात्कारी की क्या विशेषताएं हैं। प्रश्न है कि साक्षात्कार से क्या तात्पर्य है, साक्षात्कार के जो भेद प्रकार हैं उनको स्पष्ट करना है, और जो साक्षात्कारी है जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं या उसके क्या क्या गुण हैं। तो पहले साक्षात्कार शब्द को समझ लेते हैं। साक्षात्कार शब्द अंग्रेजी के इंटरव्यू शब्द का हिंदी रूपांतरण है और इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सम्मुख बैठकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भावों और विचारों को जानने का प्रयास करता है या उस व्यक्ति के माध्यम से किसी विषय वस्तु को जानने का प्रयास किया जाता है। यानी कि ये 2 व्यक्तियों के बीच में चलने वाली एक विशेष बातचीत होती है और इस बातचीत के माध्यम से वो कोई विशेष निष्कर्ष निकालकर उसको विशेष साहित्यिक संदर्भ का रूप देते हुए समाचार पत्र पत्रिकाओं में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टीवी आदि जो विभिन्न चैनल चल रहे हैं उन पर प्रसारित किया जाता है। तो साक्षात्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में नया और एक युग प्रवर्तक संचार माध्यम का एक विशेष ऐसा अवसर है जिसमें व्यक्ति अपने भावों, विचारों को व्यक्त करता है और इनके माध्यम से समाज में लोगों को सीखने को भी मिलता है। तो साक्षात्कार के प्रकार कि साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है या साक्षात्कार के भेद। पहला है संक्षिप्त साक्षात्कार, दूसरा है बातचीत साक्षात्कार, तीसरा है भेंट वार्ता साक्षात्कार, चौथा है खोजपूर्ण साक्षात्कार और 5वां है व्यक्तित्व उद्घटक साक्षात्कार। यहां हम जो साक्षात्कार का अध्ययन कर रहे हैं ये पत्रकारिता के संदर्भ में कर रहे हैं। दूसरा साक्षात्कार किसी नौकरी के लिए जब हम जाते हैं तो जहां हम नौकरी की तलाश करने के लिए गए तो वहां भी विषय से संबंधित हमारे व्यक्तित्व संबंधित साक्षात्कार ले जाते हैं और उस योग्यता को परखते हैं, तभी वो हमें किसी पद पर नियुक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर पत्रकारिता में विभिन्न जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस पर समाचार प्रकाशित होते हैं, वहां पर भी साक्षात्कार प्रकाशित होते हैं। तो संदर्भ में इनको देख रहे हैं। तो पहला है संक्षिप्त साक्षात्कार। संक्षिप्त साक्षात्कार का अर्थ है कि कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति होते हैं जिनके पास में समय का अभाव होता है, इसीलिए उनसे कम समय में मुलाकात करके उनसे किसी विशेष मुद्दे पर या उनके व्यक्तित्व की बहुत सारी बातों को जानने का प्रयास किया जाता है। जहां संक्षिप्त रूप में या कम समय में उनसे मुलाकात करके, उनसे भेंट करके किसी भी विषय पर या उनके व्यक्तित्व को लेकर जो बातचीत होती है वह कहलाती है संक्षिप्त साक्षात्कार। कम समय में जहां इस प्रकार की प्रक्रिया होती है वो होता है संक्षिप्त साक्षात्कार। दूसरा है बातचीत साक्षात्कार। इसमें संक्षिप्त साक्षात्कार से ज्यादा समय लिया जाता है और बातचीत, बातों ही बातों में, बातचीत के माध्यम से बातों ही बातों में उस विषय वस्तु को जानने का, समझने का प्रयास किया जाता है या उन व्यक्ति की जो खूबियां हैं उसे जानने और समझने का प्रयास किया जाता है।
तीसरी है भेंट वार्ता। भेंट वार्ता में पहले से समय और विषय निर्धारित कर लिया जाता है कि हमें इस विषय पर और इस समय भेंट वार्ता के माध्यम से साक्षात्कार करना है। और भेंट वार्ता की जो प्रक्रिया है ये 1 दिन से 7 दिनों तक, यानी कि कम से कम 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिनों तक ये प्रक्रिया चल सकती है। तो भेंट वार्ता बातचीत वार्ता से अधिक समय के लिए जो समय निकालकर पूर्व निर्धारित करके किसी विषय वस्तु पर जो बातचीत की जाती है वो भेंट वार्ता कहलाती है। चौथी है खोजपूर्ण। खोजपूर्ण साक्षात्कार के अंतर्गत नवीन अनुसंधान के माध्यम से या नवीन जो रहस्यमय या नवीन विकसित कोई जो बातें हैं उनको लेकर खोजपूर्ण साक्षात्कार किया जाता है, जिसमें नवीन जानकारियां प्राप्त होती हैं। 5वां है व्यक्तित्व उद्घटक। इसमें व्यक्ति के अंदर की बातों को जानने का प्रयास किया जाता है कि उस व्यक्ति विशेष की क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या खूबियां हैं। तो व्यक्तित्व उद्घटक साक्षात्कार में किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होती है और उस व्यक्ति ने अपने जीवन में किस प्रकार से परिस्थितियों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त की है, उन चीजों को जानने का प्रयास किया जाता है। तो साक्षात्कार के 5 प्रकार थे। संक्षिप्त साक्षात्कार, जहां कम समय में बातचीत करके उस पर जो इंटरव्यू होता है वो बातचीत संक्षिप्त से थोड़ा अधिक समय लेकर भेंट वार्ता में 1 घंटे से 7 दिन तक ये चल सकती है। खोजपूर्ण वार्ता में जो नवीन बातों को खोजने का प्रयास किया जाता है और व्यक्तित्व उद्घटक में व्यक्ति के अंदर की बातों को जानने का प्रयास किया जाता है। दूसरा बिंदु है हमारे पास में साक्षात्कार के रूप। तो साक्षात्कार 2 प्रकार से लिया जा सकता है, एक तो व्यक्ति आधारित और दूसरा विषय आधारित। व्यक्ति आधारित से मतलब है किसी व्यक्ति विशेष से मिलकर उसके व्यक्तित्व की बातों को जानना, उसमें क्या अच्छाइयां हैं, किस प्रकार से जीवन में सफलता प्राप्त की, किन किन चीजों का वो अध्ययन करते हैं, अपने जीवन में क्या उन्होंने परिवर्तन लाए। तो व्यक्ति आधारित। और दूसरा विषय वस्तु, किसी विषय को लेकर जब उस पर चर्चा की जाती है तो वो कहलाता है विषय आधारित साक्षात्कार। अगला प्रश्न है साक्षात्कारी, यानी कि साक्षात्कारता की विशेषता। जो इंटरव्यू दे रहा है, जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है या जो साक्षात्कार देने गया है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है आकर्षक व्यक्तित्व। जो साक्षात्कारी है, जो साक्षात्कार दे रहा है, उसका व्यक्तित्व आकर्षक से युक्त होना चाहिए। आकर्षक व्यक्तित्व से उसका तात्पर्य है कि उसकी वेशभूषा, उसके हाव भाव और उसके बैठने का जो तरीका है और उसके बोलने का जो शैली है, वो सब उसके आकर्षक व्यक्तित्व में आते हैं। तो पहली विशेषता है आकर्षक व्यक्तित्व से युक्त उसे होना चाहिए। दूसरा है स्पष्ट उच्चारण। वह जो भी उत्तर दे रहा है वह बिल्कुल स्पष्ट साफ सुथरी भाषा में वह उत्तर दे, तब वह अपना प्रभाव छोड़ पाएगा। तो उसका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा है पक्षपात रहित दृष्टि। यदि उससे किसी विचारधारा पर या किन्हीं व्यक्तियों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाए तो वह दोनों विचारधाराओं पर या दोनों व्यक्तियों पर समान दृष्टि रखते हैं, उनके प्रति पक्षपात से संबंधित उत्तर ना दे। चौथा है अच्छा श्रोता। उस साक्षात्कारकर्ता को अच्छा श्रोता होना चाहिए। यदि वह कही हुई बात को तुरंत सुन लेता है तो वह उसका स्पष्ट उत्तर दे सकता है, तो उसको अच्छा श्रोता होना चाहिए। 5वें प्रत्युत्पन्न मति।
उत्तर देने की, मतलब तुरंत प्रश्न को सुना और तुरंत उसका उत्तर देने वाली प्रतिभा भी उसके अंदर होनी चाहिए। यदि कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है और वो उसका उत्तर दे ही नहीं पाता, वो सोच विचार करता रहता है, ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तुरंत प्रश्न का उत्तर देने वाली उसके अंदर प्रवृत्ति होनी चाहिए। छठा है आत्मविश्वासी। उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। वह किसी भी विषय पर बेबाक बोले और उसमें आत्मविश्वास झलकना चाहिए। अगर उसके अंदर थोड़ा संकोच रहेगा, डर सा रहेगा, तो वह अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर सकता। जो भी प्रश्न पूछा जाए उस प्रश्न का उत्तर उसे बिल्कुल हंसमुख और आत्मविश्वास के साथ उसका उत्तर देना चाहिए। तार्किक शक्ति से युक्त जो भी उत्तर दें उसका तर्क के द्वारा अपनी बात को प्रस्तुत करें, बिना तर्क के धुलमुल अपनी बात को नहीं रखें। और समन्वय कार्यदृष्टि, सभी के प्रति समन्वय का भाव रखें, मिलनसार व्यक्तित्व उसका होना चाहिए। और 9वीं है स्पष्टवादी। वह जो भी प्रश्न का उत्तर दें वह स्पष्ट होना चाहिए। हो सकता है, हाँ होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस प्रकार का वो न कहे, बिल्कुल साफ सुथरा और स्पष्ट उसका उत्तर होना चाहिए। 10वां है विनम्र एवं संयत भाषा का प्रयोग। उसका व्यवहार मिलनसार प्रवृत्ति का होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और उसकी भाषा में संयम होना चाहिए। ये सारे गुण यदि किसी साक्षात्कारकर्ता के अंतर्गत होंगे तो वह अपनी बात को अच्छी प्रकार से प्रस्तुत कर सकता है। और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार संचार माध्यम की एक नई विकसित और सार्वभौमिक प्रणाली है जो उत्तरोत्तर व्यक्तित्व निखार और बातों को जानने के लिए, समझने के लिए कारगर होगी सिद्ध। धन्यवाद।